ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मुरली मंथन की डेट है 6 अप्रैल 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने कहा, ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है ना, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तो क्या कहा बाबा ने, हमें बहुत विशाल बुद्धि बनना है, ज्ञान की बात को बहुत अच्छी रीति बारीकी से समझना है कि कुछ भी हो जाए, हींग लगे न फिटकिरी और रंग चोखा। प्रश्न, हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? उत्तर है धैर्यता का। लड़ाई के समय भी तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी, जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे, घबराने वाले नापास हो जाएंगे। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा, तब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। सब जानेंगे गुप्त वेश में प्रभु आया है। चलिए, बाबा ने आज तो जारी कर ही दिया कि मैं प्रत्यक्ष हो रहा हूँ, लेकिन तुम बच्चों की धैर्यता के गुण से, लड़ाई के समय घर में कोई हंगामे है उसमें तुम्हें शांत रहना है। घबराएंगे तो फिर नापास हो जाएंगे, सभी कहेंगे कि अरे भगवान आ गए, प्रभु तेरी लीला अपरंपार। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? उत्तर, स्वर्ग में आना भी सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख तुम बच्चे ही देखते हो, वहां आदि मद अंत दुख नहीं होता। यह बातें मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किल ही बैठती है। गीत है आज की मुरली का, नई उम्र की कलियां। इसका वीडियो है इसी लिंक पर, सभी जरूर सुनेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। ओम शांति। भगवानुवाच। आगे श्री कृष्ण भगवानुवाच कहते थे, अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। अब यह अगर भक्त लोग सुनेंगे तो बिगड़ेंगे, कहेंगे तुम इन्हों को श्रद्धा क्यों कम करते हो, इनके प्रति श्रद्धा क्यों कम करते हो, जबकि इनका निश्चय कृष्ण में है कि वह स्वदर्शन चक्रधारी है। स्वदर्शन चक्र हमेशा विष्णु जी को, वह कृष्ण जी को देते हैं। दुनिया को तो यह मालूम ही नहीं कि श्री कृष्ण और विष्णु का क्या संबंध है। तो क्या करें भगवान, हम बच्चे भक्ति में यही समझते थे ना सभी कि श्री कृष्ण और विष्णु ही स्वदर्शन चक्रधारी है, लेकिन स्वदर्शन चक्र क्या है उसको सुदर्शन चक्र दिखा दिया, उसमें मतलब जोड़ दिया दोनों के अर्थ को ना। तो उन दोनों का क्या समझ है कि श्री कृष्ण ही आगे चलकर युवावस्था में विष्णु जी बनते हैं, तो न जाने के कारण दोनों को स्वदर्शन चक्रधारी बता देते हैं। स्वदर्शन चक्र के अर्थ का भी पता नहीं है, मारने के लिए अस्त्र बना दिया, हिंसक हथियार बना दिया। वास्तव में उनके पास न हिंसक चक्र है न अहिंसक, न हिंसक ही चक्र है और न अहिंसक। ज्ञान भी राधे कृष्ण या विष्णु के पास नहीं है। कौन सा ज्ञान? ये सृष्टि चक्र के फिरने का ज्ञान। भगवान बार बार कहते हैं उनके पास हिंसक है चक्र है ना अहिंसक है, न उनके पास कोई स्वदर्शन चक्र है, न उनको किसी बात का ज्ञान है सृष्टि चक्र के फिरने का। वह सिर्फ तुम्हारे में है। अब यह तो बड़ी गुह्य बातें हैं, यह सब बातें युक्ति से कैसे समझाई जाए, जो समझ भी जाए प्रीत भी कायम रहे, सीधा समझाने से बिगड़ेंगे। ये बात तो सही है। भक्ति में लोग इतने इतने कोटि कोटि तक, मतलब चोटी चोटी तक भरे पड़े ना, ये नई बातें बताओ ना तो समझेंगे नहीं और बिगड़ पड़ेंगे। तो बाबा कह रहे थे समझाने वाले बहुत चुस्त होने चाहिए, दुरुस्त होने चाहिए। वे तो कहेंगे कि आप देवताओं की निंदा करते हो, क्योंकि यह सब है एक समान सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम कितनी छोटी छोटी बच्चियां हो। बाबा तो कहते हैं छोटी छोटी बच्चियों को ऐसा होशियार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में समझाने के लायक बने। जिसमें ज्ञान है वो आप ही आके ऑफर करेंगे कि हम प्रदर्शनी समझा सकते हैं। बाबा ने कहा ना छोटी छोटी बच्चियों को मतलब प्रदर्शनी में भेजो। तो वो जब अपने ही आके ऑफर करेंगे ना कि हम समझा सकते हैं, हाँ, मतलब खुद से बढ़कर आगे बोल दिया कि हाँ हमारे में ये गुण है कि हम लोगों को समझा सकते हैं। तो ब्राह्मणियों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तो विशाल बुद्धि ब्राह्मणी ना सामने से ऑफर करेंगे, हाँ मुझे प्रदर्शनी में भेजिए। तो प्रदर्शनी में समझाने के लिए सर्विसेबल को भेजना चाहिए। हाँ, तो सर्विसेबल कौन बनेंगे? तो उसके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे ना तो बुरे लोगों का भी दिल जीता जा सकता है। तो उसके लिए कितने बहादुर चाहिए ना, शेरनी बच्चियाँ चाहिए। प्रदर्शनी में समझाने के लिए ऐसे ही बच्चे चाहिए। सिर्फ देखने का शौक नहीं, पहले तो यह निश्चय चाहिए गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। पहले यह समझाओ सबको कि गीता का भगवान तो निराकार शिव है। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहो,
इसलिए गीता भी रॉन्ग है। ये बिल्कुल नई बात होगी ना दुनिया के लिए। तो ये इतनी बड़ी बात कौन समझा सकता है? हुँ? जिसके अंदर ताकत होगी समझाने की, लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके उसके क्वेश्चन का हल दो। दुनिया में सब कहते हैं कृष्ण ने गीता गाई, यहाँ समझाया जाता है कि कृष्ण गीता गा न सके। जो मोर मुकुटधारी है, डबल सिरदार देहधारी, हाँ, सिंगल सूर्यवंशी, चंद्रवंशी व वैश्य शूद्रवंशी, कोई भी गीता की नॉलेज को नहीं जानते, देवी देवता जानते ही नहीं। क्योंकि जो आदि में है, अब देखिए घर में जो नया बच्चा आया, पहला बच्चा आया, उसको क्या पता कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चे के जीवन में? उसको क्या पता बुढ़ापा में क्या होगा, अंत में क्या होगा, बीच में क्या होगा, कुछ भी नहीं मालूम। उसी तरह से देवी देवता आदि में आए ना, उनको कुछ नहीं मालूम मध्य अंत क्या होता है। यही बाबा कह रहे हैं, उनको कैसे 16 चक्रधारी और सृष्टि चक्र का नॉलेज होगा? किसी को नहीं है। यह नॉलेज भगवान ने ही सुना है, भारत को स्वर्ग बनाए थे। तो दुनिया में सच्चा गीता का ज्ञान आए कहाँ से? अब कहाँ से आए? देवी देवता को तो नॉलेज ही चाहिए। तो वह सब भक्ति के लाइन में आ जाते हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते नतीजा क्या हुआ? गिरते ही आए, कलाएं कमती होती गई। बल कितनी भी घोर तपस्या करे, सिर काट कर रखे, कुछ भी फायदा हुआ क्या? भगवान कह रहे हैं रावण ने कितनी घोर तपस्या की थी, सर काट काट के चढ़ाया, लेकिन हर्ष क्या हुआ? क्योंकि अभिमान को नहीं चढ़ाया ना। अभिमान ही पाप, मतलब पाप बुद्धि, आसुरी बुद्धि को नहीं चढ़ाया। तो यही तो भगवान को चाहिए, अपनी कमी कमजोरियां चाहिए हमें। हाँ, कहते हैं ना, कभी फुर्सत में अपनी कमियों पे गौर करना, दूसरों के आईने बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। हम दूसरों के लिए आईना बन जाते हैं, है ना? ये ख्वाहिश मिट जाएगी, अपने लिए आईना बनो पहले। तो ही बाबा ने बोला ना, सब कुछ किया लेकिन अपनी कमी कमजोरियां नहीं चढ़ाया। तो पहले सभी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। हाँ, जो बिल्कुल ऊंच पैराडाइज के मालिक थे, हम नरक के मालिक बन गए। क्यों? इसी कारण से तो संस्कार बिगड़ गए। तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए कि शरीर पुरानी जूती है जिससे हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये पुरानी चीज़ है। देवी देवता धर्म वालों की सबसे पुरानी जूती होती है, जो सबसे आदि में आया ना, उन्हीं का तो शरीर सबसे पुराना जर्जरीभूत हो जाए ना, खंडहर हो गया एकदम। भारत शिवालय था, देवताओं का राज्य था, हीरे जवाहरों के महल थे। अब तो वैशाल्य में असुर विकारियों का राज है। वैशाल्य क्यों बोलते बाबा इसको? क्योंकि यहाँ हर एक की आत्मा बिकी हुई है। हर छोटी छोटी बातों में फंसना, रूठना, हाँ, अपनी वैल्यू कम करना। क्योंकि हम किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम करते हैं। क्योंकि जो हमारा होगा वो हमसे कहीं दूर नहीं जाएगा, उसके पीछे पीछे भागना क्यों है? और इसके लिए हमारे लिए जिसके प्रति वैल्यू ही नहीं है, तो उसके पीछे क्यों जाना? लेकिन भगवान यहाँ ये सिखाते हैं कि तुम्हें शिवालय बनाना है, अपने मन को शिव का घर बनाना है। कोई कुछ भी करे, नथिंग न्यू, हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। सब कुछ हमने बार बार किया है, सब प्रैक्टिस है हमें। तो किसी भी समस्या में हम फंसेंगे नहीं। बाबा समझाते हैं कि सबसे जास्ती भारतवासी ही गिरे हैं, आधा करोड़ तुम ही विश्व विकारी थे। अजामिल जैसे पाप आत्मा भी भारत में ही थे। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। देवताएं जो संपूर्ण निर्विकारी थे वो अविकारी बने, गोरे से सांवरे बने, सबसे ऊंचे सबसे नीच बने। बाबा कहते हैं जब संपूर्ण सतो प्रदान जब थे, उसके बाद फिर संपूर्ण तमो प्रधान बन जाते हो, तब मैं फिर आकर तुमको संपूर्ण सतो प्रधान बनाता हूँ। मतलब 16 कला संपूर्ण देवी देवता थे सतयुग में, फिर अभी कलयुग में संपूर्ण तमो प्रधान बन गए। तमो मना अंधकार, अज्ञान अंधकार की रात्रि। तो अंधकार को दुनिया में, आज जो कलयुग की दुनिया कलह कलेश की, उसमें कितना भी हम साइंस के साधन अपना ले, जितने भी आराम की चीज़ें धन वैभव से भर ले, तो क्या उस कलयुग की रात्रि को, उस मन की तमस को हम मिटा सकते हैं? अब जैसे घोर रात्रि है, उसमें कितना भी लाइट लगा दे, तो क्या रात को दिन बना सकते हैं? हाँ, कुछ एक जगह पे हमें लगा कि हाँ लाइटेड है, हम अपने कमरे में लाइट जला लें, लेकिन बाहर आकाश में, आकाश को कोई लाइटेड कर सकता है क्या? तो जब तमो प्रधानता की एकदम अति हो गई, तो उसको तो सिवाय भगवान के, सिवाय परमात्मा के कोई लाइटेड कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा मन अंधकार में है ना। तो इसीलिए बाबा कहते कोई भी अभी संपूर्ण मतलब संपूर्ण बने ही नहीं है। कोई भी साधु संत चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी के आत्मा में तो गुण है नहीं।
हाँ, भल करके ये जन्म कुछ अच्छा है, आगे का जन्म तो अजामिल जैसा होना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में ही प्रवेश करता हूँ, जो पूरे 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं। भले इस समय अच्छे घर में जन्म है, क्योंकि फिर भी बाबा का रथ बनना है। किसके लिए बाबा बोल रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के लिए। अच्छे घर में जन्म लिया है क्योंकि रथ बनना है। ड्रामा भी कायदे अनुसार बना हुआ है, हाँ, इसलिए साधारण रथ पकड़ा है बूढ़ा तन का। यह भी समझने की बात है। तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा को देखो कितना शौक है। बाबा तुम पतित पावन है, सर्व का विनाशी सर्जन है, तुमको कैसी अच्छी दवाई देते हैं। कहते हैं मुझे याद करने से तुम कब रोगी नहीं बनेंगे। सच बात है, भगवान को याद करेंगे, भगवान की दवा, ये ज्ञान का सिमरन करेंगे, धारण करेंगे, कभी रोगी नहीं बनेंगे। कोई दवा दारू नहीं करनी पड़ेगी आगे। ये श्रीमत है ना, कोई गुरु का मंत्र आदि नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कोई गुरु मंत्र नहीं जो जाप करना है, इसको तो धारण करना है। हाँ, तो महावीर कहलाएंगे, फिर माया का विघन नहीं आएगा। जब तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे तो माया का विघन नहीं आएंगे। स्कूल में रिजल्ट पिछाड़ी में ही निकलते हैं ना, अंत में तुमको मालूम पड़ेगा। जब लड़ाई शुरू होगी तब तुम्हारी भी प्रत्यक्षता होती है। देखेंगे तुम कितने निडर निर्भय बने हो। बाबा कह रहे मैं तुम सबकी चेकिंग करूँगा, कितने निडर निर्भय बने। अभी तो कहते हो मैं बहुत निडर बन गया बाबा, बहुत ज्ञानी बन गया। तो बाबा देखेंगे कि कितने निडर बने हो। हाँ, कितना भी हाहाकार मत जाए, धैर्यता से समझाना है कि हमें तो जाना ही है, चलो तो हम चले अपनी मंजिल माउंट आबू। बाबा ने ये बात बहुत पहले ही बता दी अपनी मुरली में कि लास्ट समय जब चारों तरफ प्रकृति के हलचल होगा तो मैं तुम आत्माओं को इशारा दूंगा, टचिंग दूंगा कि माउंट आबू आ जाओ, वहीं पर तुम बच सकते हो। अब देखेंगे बाबा की टचिंग, मतलब हाहाकार के समय किसको टचिंग होगी, ये है बड़ी बात। तो घबराना नहीं है, घबराने से नापास हो जाओगे। इतना मजबूत बनना है। पहले पहले आफतें आएंगी, फैमन की, अकाल आएगा, सुखाड़ आएगा, बाहर से अनाज नहीं आ सकेगा, मारा मारी हो जाएगी। उस समय कितना निडर बनना पड़े। आज ही देखो रूस यूक्रेन की लड़ाई में जो न्यूज़ में दिखाते हैं कितना हाहाकार मच रहा है, कैसे कैसे मतलब विनाश के विध्वंस हो रही हैं। हाँ, कितने दिन हो गए। तो ऐसा ऐसा ना तो हर एक देश में होगा जब चारों तरफ से विश्व युद्ध का मतलब बिगुल बच जाएगा। तो यही सब होगी ना, अनाज नहीं मिलेगा, मारा मारी होगी, तो मरने मारने को सब तैयार है, जान का भी डर रहेगा। तो भाई उनको तो ज्ञान नहीं है, हाँ, तो तुमको तो घबराना नहीं है। तुम तो हो बहादुर। वे लोग तो हनुमान जी की जय, गुरु नानक जी की जय करेंगे, तुम क्या करोगे? शिव बाबा की जय, जय अर्थात शिव बाबा की याद करोगे। ये नौकरी तो करनी ही ना, अथवा देश सेवा तो करनी ही है। बाबा कह रहे हैं तुम्हारी नौकरी तो अभी और चलनी है। जैसे तुम शिव बाबा को याद करते इस प्रकार कोई भी याद नहीं करते। शिव के भगत तो ढेर हैं, शिव शिव जपते रहते हैं। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही राज स्थापन हो रहा है। यह ज्ञान तुमको मिल रहा है। सत्युग के भी आत्मा है और त्रेता युग के भी। त्रेता युग की आत्माएं वे होंगी जिनको छोटी सी बात में चेहरा फांक हो जाएगा, जो बात मतलब मामूली सी है, लेकिन उनके पास अभी भी छोटे छोटे तीर धनुष अभी भी रखे हुए हैं, है ना, तो उनको खत्म करना है। सत्युग में आना है तो मन से हमेशा निर्मल बनो। कोई भी कुछ बोले आप परवाह मत करो, आप फंसो मत। ये है बाबा ने कहा ना कि सत्युग त्रेता दोनों अभी स्थापन हो रहा है। तब हमको सोचना है सूर्यवंशी के लायक है कि चंद्रवंशी के लायक। यह ज्ञान सबको मिलेगा। जो प्रजा बनने लायक होगा वो उतना ही समझेगा। अब प्रजा बनने लायक है तो बात बात में मूंझना तो नहीं। बाबा तो चाहते हैं कि सभी मेरा राजा बच्चा बने, क्योंकि बाबा सबको राज्य बता रहे हैं ना, कि बाबा कह रहे अंत में तुम्हारा प्रभाव बहुत निकलेगा। तभी कहेंगे ना सभी के, ओहो प्रभु तेरी लीला, गुप्त वेश में भगवान आए, सबने पहचान लिया। कोई कहे परमात्मा का, वो आत्मा का साक्षात्कार हो, परंतु साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं। कई आत्मा कहते कि आपको साक्षात्कार नहीं हुआ क्या? लेकिन साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं। बहुतों को हमने भी सुना है, बहुत लोग हमको लाइट का साक्षात्कार हुआ, हाँ काफ़ी लोग बोलते हैं, लेकिन उससे क्या फ़ायदा? भक्ति में तो बहुत लोग को नवधा भक्ति जो करते हैं हमेशा उन लोगों को देवी देवता सपने में भी आते हैं और हमेशा दिखते हैं। तो इससे क्या हुआ? अपना कल्याण तो नहीं किया ना, आत्मा तो सुखी की सुखी है। तो अभी परमात्मा के ज्ञान से सबके बाबा बुद्धि का ताला खोल रहे हैं। स्वर्ग में आना यह परम सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख और कोई नहीं देख सकेंगे। स्वर्ग में यथा राजा तथा प्रजा रहते हैं। अब न्यू दिल्ली नाम रखा है, परंतु न्यू भारत कब था? अभी तो पुराना भारत है। दिल्ली में ही तो स्वर्ग की राजधानी स्थापन होगी ना, वही पैराडाइज बनेगा। बच्चों को अब मालूम पड़ा निर्वाण धाम में आत्मा बोल न सके क्योंकि शरीर नहीं है।
बच्चों को अब मालूम पड़ा ना कि निर्वाण धाम ही हमारा घर है। तुम कह सकते हो हम आत्मा परम धाम की रहने वाली, ये नई बात है। शास्त्रों में लिख दिया आत्मा बुदबुदा है, सागर में समा जाती है, ज्योति ज्योति में विलीन हो जाती है, तब तो आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। नहीं, हाँ, तो बाबा ने आके बताया कितनी सहज बात है, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं ठहरती। अभी आत्मा को अपने 84 जन्मों के चक्र का मालूम पड़ा है, जिससे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। यह सब खत्म होने वाला है, विनाश सामने खड़ा है, फिर क्यों लोभ जास्ती करे धन इकट्ठा करने का। सर्विसेबल बच्चा है तो उनकी यज्ञ से पालना होती है, सर्विस नहीं करते तो उच्च पद भी नहीं मिलेगा। बाबा से पूछ सकते हो हम इतनी सर्विस करते हैं जो उच्च पद पाए। बाबा कह देते आसार ऐसे दिखाई देते जो तुम प्रजा में चले जाएंगे। बाबा सबकी रिपोर्ट देख रहे हैं, कह दिया ना बाबा ने कि आसार ऐसे दिख रहे हैं कि तुम प्रजा में चले जाओगे, क्योंकि आज अच्छा फिर 4 दिन गायब, 10 सीढ़ी चढ़े उतर गए 20 सीढ़ी, तो क्या होगा। तो बाबा को तो सब मालूम पड़ जाता ना। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाकर इतना होशियार बनाना चाहिए जो प्रदर्शनी में सर्विस करके शो करे। सच बात है, छोटी सी बच्ची बाबा से इतना लगन है, मीठा बाबा करके ना, किताब पढ़ना नहीं जानती है लेकिन पढ़ रही है, कुछ का कुछ बोल रही है। उसकी मम्मी ने वीडियो शेयर किया था। सो ऐसे बच्चों को देख कर तो कितनी खुशी होती है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पिता समान निर्भय निडर बनना है, धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं है। घबराने से नापास हो जाएंगे, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना है। उच्च पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। वरदान, सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकुर, नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व खजाने जमा कर रूहानी नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह बनो। कैसे बनेंगे? बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अकूट खजाने मिले हैं। जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं उतना उनकी चलन और चेहरे में ये रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है। जिसे जितना रूहानी नशा होता है उतना उनके हर कर्म में वह बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है, क्योंकि जहाँ नशा है वहाँ फिक्र नहीं हो सकता। तो ऐसे बेफिक्र बादशाह है वो सदा प्रसन्नचित्त है। जो ऐसे बेफिक्र बादशाह है वे सदा प्रसन्नचित्त है। प्रश्न होगा तो प्रसन्नता खत्म हो जाएगी, कोई प्रश्न नहीं। अब जब भगवान ने सारे उत्तर दे दिए, सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया, अभी भी हमारे मन में क्वेश्चन है। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। ज्ञानी किसे कहते हैं? जो ज्ञान डांस तो करता ही है, जिसका मन झूम रहा है, नाच रहा है और संस्कार मिलन की डांस जानता है। हर एक आत्मा को सिखाने के निमित्त है, हर एक आत्मा के साथ अपने संस्कार मिलाने के जो निमित्त है, हर एक को अपने मन जैसा सोना बनाने के जो निमित्त है, इसी को तो कहते हैं संगठन में बल। और जहाँ संगठन है वहाँ जल्दी जल्दी सेवाएं होंगी ना। तो हर एक को अपने संगठन को छोटा मधुबन बनाना है। इसके लिए बाबा सबको शाबाशी दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं और बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।